नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विदेश जाने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है। कभी पैसे की कमी इस सपने के आड़े आ जाती है, तो कभी कागजी औपचारिकताएं, कभी तो इन सब के होने के बाद भी विदेश जाने के योग नहीं बन पाते। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है और विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। हमारे ऑफिस में विदेश जाने से संबंधित बहुत लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं और बहुत लोग इसके लिए कंसल्टेशन लेते रहते हैं। तो उन जन्म पत्रिकाओं का अध्ययन करके कुछ ऐसे योग जो विदेश जाने के लिए बनते हैं उन पर, और क्या ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपकी विदेश यात्रा में आने वाली रुकावटों का समाधान हो, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। विदेश जाने का हर व्यक्ति का प्रयोजन अलग अलग होता है। कुछ लोग विदेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं और कुछ लोग नौकरी और व्यापार के लिए। जन्म पत्रिका में बहुत से योग और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको देखकर विदेश यात्रा से आपको फायदा होगा या नहीं, या विदेश यात्रा हो भी पाएगी या नहीं, ये बताया जा सकता है। जैसे यात्रा का सामान्य योग देखने के लिए हम थर्ड हाउस को देखते हैं। कुंडली का तीसरा भाव उन यात्राओं के लिए देखा जाता है जो आमतौर पर छोटे समय की यात्रा होती हैं। मूल रूप से ये भाव साहस और सहजता का है। अगर लगन से तीसरा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति सफल यात्राएं कर पाता है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 12th हाउस की। 12th हाउस घर छोड़ने में मदद करता है। विदेश संबंधों को भी 12वें भाग से ही देखा जाता है। ये भाव मूल रूप से शरण यानी डीके का भाव है। ये पैसा खर्च होने के रूप में भी हो सकता है और शारीरिक भी। किसी भी लगन विशेष से में तीसरे भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति की दशा और अंतर्दशा आने पर जातक घर से बाहर विदेश यात्रा कर सकता है, और जब तक ये दशा रहती है तो जातक घर से दूर रह सकता है। अधिकतर मामलों में दशा बीत जाने के बाद जातक लौट कर आ जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन और 12वें भाव के अधिपतियों का अंतर संबंध होता है, यानी फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों रिलेटेड होते हैं, वो न केवल घर से दूर जाकर सफल होते हैं बल्कि परदेश में बस भी जाते हैं। पारंपरिक भारतीय ज्योतिष भी तीसरे भाव और 12वें भाव के अधिपति की दशा और अंतर्दशा में छोटी यात्राओं की बात करता है। वहीं 9th एंड 12th हाउस यानी 9वां और 12वें भाव के अधिपति की दशा और अंतर्दशा में लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। छोटी और लंबी यात्रा का पैमाना सापेक्ष होता है। छोटी यात्रा कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक हो सकती है और लंबी यात्रा कुछ महीनों से सालों तक की। अगर पत्रिका में 4th हाउस में पापी ग्रह हैं और 12th हाउस की पोजीशन अच्छी है तो कहा जा सकता है कि विदेश यात्रा का योग बनता है। इसके अलावा केतु की पोजीशन वर्षफल में देखना बहुत जरूरी है। लाल किताब के हिसाब से वो ये बताता है कि क्या आप यात्रा करेंगे तो क्या वो उस यात्रा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो व्यक्ति की विदेश यात्रा में बाधाएं डालती है। तो आज कुछ ऐसे उपाय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिनसे वो बाधाएं दूर हो सकती हैं। बाकी इन चीज़ों के लिए आपको यही सजेस्ट किया जाएगा, यही सलाह दी जाएगी कि आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें, क्योंकि इस केस के अंदर आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आपको उपाय सजेस्ट किए जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सभी के सभी उपाय करने हैं आपने। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहला उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चमेली, हरश्रृंगार या किसी भी सफ़ेद फूल को 6 लौंग और 1 टुकड़े कपूर के साथ एक मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है ये पढ़ते हुए 54 आहुतियां यानी 54 टाइम्स आहुति देते हुए माँ दुर्गा के सामने आप प्रार्थना करेंगे। और ये
प्रार्थना जो आप करेंगे ये बुधवार के दिन करेंगे। मंत्र इस तरह से है, रूप देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं और मंदिर के पंडित जी से बात करके हनुमान जी पर लगने वाला सिंदूर आप लेकर आ जाएं घर पे। हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाने के बाद मंदिर में ही कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपको इस कार्य से कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। तीसरा उपाय, एक नारियल लीजिए और पहले उस नारियल को घर के मंदिर में रख दीजिए। ये पूजा वाला नारियल लेना है आपने, और कुछ दिन बाद उसे अपने सर से ऊपर 7 बार उसारने के बाद इस नारियल को मंदिर में ले जाएं और मंदिर में भगवान के सामने अपनी विदेश यात्रा की इच्छा जाहिर करें और नारियल को फोड़ दें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर ये नारियल वहीं पर आपने छोड़ देना है। चौथा उपाय, सफेद कपड़े में 5 लाल फूल, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लें, थोड़े से गुड़ और चावल लें और इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और मंत्र के अंत में अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए इस सफ़ेद कपड़े की पोटली को नदी के बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये आपको सोमवार के दिन करना है। एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि हर बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। तो आपके जो विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर करने में गणेश जी आपको बहुत मदद करेंगे। गणेश जी की आरती कोशिश करें कि रोज करें और अपनी समस्या का निवेदन करें, जरूर आपको फायदा होगा। विदेश यात्रा में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर राहु का इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव मिल गया तो विदेश यात्रा की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं राहु का एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस मंत्र का 40 दिन लगातार आपने जाप करना है। मंत्र बहुत सिंपल है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला आप जाप जरूर करें ताकि आपके विदेश जाने के योग बनते रहें। आखिर में आप एक मुट्ठी चने की दाल लीजिए, उसको 43 दिन लगातार घर की छत पर फेंकना है और ये जो उपाय करना है ये आपको वीरवार से शुरू करना है, यानी गुरुवार से थर्सडे से शुरू करना है और 43 दिन लगातार करना है। और ये जो उपाय आप करेंगे ये सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में करेंगे। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपको यही सलाह दी जाती है, इसके लिए आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन या पर्सनल कंसल्टेशन। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।